हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो कमेंट करके बताओ यार कि आज आप क्या पढ़े हो अभी तक और क्या पढ़ने वाले हो, है ना। और अपने टारगेट्स एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट भी करना है, और लिख के ऐसा नहीं कि लिख देना है, उनको एग्जीक्यूट करके पढ़ना भी है। ऑलराइट, सो माय नेम इज कल्पित वीवर। आई एम करंटली a computer science student at IIT Bombay and I make videos on JEE and academics in general, so consider subscribing if you are new. So आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट के बारे में कि टेस्ट पेपर जो होता है, टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट पेपर है, आपका JEE मेन का पेपर है, कोई सी भी चीज़ है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये चीज़ पे मैं वैसे रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियो बनाऊंगा अभी, क्योंकि जैसे जैसे पेपर पास आएगा, है ना, स्पेशली पेपर से पहले भी बनाऊंगा, तो आप देखते जाइएगा इसको। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये हमारा जो पहला टेस्ट आज हुआ, आज हमारा पहला टेस्ट अनलॉक हो गया था सुबह 9 बजे, 9:30 बजे। तो आप कभी भी दे सकते थे उसको। तो वो बच्चों ने दिया, उसके कुछ मार्क्स वगैरह आए, बच्चों के परसेंटाइल वगैरह सब आए, और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैंने कुछ एनालिसिस किया पेपर का, एंड आई हैव मेड दिस वीडियो बेस्ड ऑन दैट। तो ज़रूरी नहीं है आप एकेडबुक्स के स्टूडेंट हो, अगर आप नॉर्मल सब्सक्राइबर भी हो, कि अगर आपको एकेडबुक्स से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक आप जानते भी नहीं एकेडबुक्स क्या चीज़ होती है, तब भी आप इससे कुछ सीख सकते हो। तो मैं आपको बेसिकली 4 पॉइंटर्स बताऊंगा जिनकी वजह से बच्चों के मार्क्स टेस्ट में कम हो जाते हैं जितना उनका पोटेंशियल होता है। और ये चीज़ 99% बच्चों के साथ होती है कि यार जितना पोटेंशियल है उससे कम नंबर आए। क्या क्या होता है? एक होता है कि नेगेटिव नंबर बहुत ज़्यादा लेके आ जाना, दूसरी चीज़ होती है पेपर को अटेम्प्ट कम करना, तीसरी चीज़ होती है कि बैठना ही नहीं, पेपर को पहले ही छोड़ देना, और चौथी चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस। सबकी बात करेंगे, कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल बात करेंगे। सो अभी तक जिस बच्चे को नहीं पता है, जिसने नहीं अभी तक टेस्ट दिया है, पहला टेस्ट आ चुका है, आप कभी भी दे सकते हो, आप अगले हफ्ते भी दे सकते हो, उसके अगले हफ्ते भी दे सकते हो, JEE मेन तक कभी भी दे सकते हो, है ना। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आज ही दे दो, ताकि आप उसमें जो गलतियाँ करो उससे कुछ सीखो और बाद में उनको करेक्ट करके अगला टेस्ट में बेटर कर सको, है ना। तो इसमें लगभग अभी 3000 बच्चे एनरोल्ड है, 2850 समथिंग, 3000 है लगभग। तो काफ़ी अच्छा है, कंपटीशन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है, पूरे ऑल इंडिया से बच्चे हैं, इसलिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है ये। तो आप जाइए इसमें। और कई सारे बच्चे जो अभी तक एनरोल्ड थे ना, वो लोग अभी तक ये टेस्ट दे नहीं रहे। कुछ लोग शायद सोच रहे रात वगैरह को देंगे, तो मैं कहूँगा अभी दे दो यार, है ना, क्योंकि इससे क्या है कि आपको गलतियाँ पता चलेंगी अपनी। जो बच्चे दे रहे हैं उनको सॉल्यूशन वगैरह सब मिल रहा है, एनालिसिस मिल रहा है कि कहाँ पे गलतियाँ की हैं, क्या क्या कहाँ पे और बेटर कर सकते थे, परसेंटाइल रैंक वगैरह सब आइए, तो एक आइडिया मिलता है ना, आप बबल में नहीं जीते हो, एक रियलिटी पता चलती है कि यार अपना सच में कितना पोटेंशियल है। तो आप दीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट 31 मई को है, तो उसमें आप ये सब पढ़ के आराम से स्ट्रैटेजीज लगा के फिर दीजिएगा, है ना। 31 मई तक ऑफ कोर्स ये भी चीज़ है कि आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी विथ एनी कोर्स। और 2 चीज़ें हैं, आपको एक तो कोर्सेज पे अप टू 45% ऑफ भी मिलेगा, प्लस टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी 31 मई तक। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी फ्री आनी बंद हो जाएगी और ऑफ भी बंद हो जाएगा। मैं पहले से बता रहा हूँ, उसको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ों के लिंक दिए हुए हैं। तो एक बच्चे ने मुझे आज पूछा कि भैया मेरा टेस्ट इतना अच्छा नहीं हुआ, और जिसने हमारा टेस्ट दिया था, और वो बोल रहा था कि भैया क्या क्या बताओ, इस पर वीडियो बना मैंने बनाई है। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे @kalpit.virwal लिंक इन डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, आपको कुछ पूछना हो तो मैं पढ़ के वीडियोस बना देता हूँ। तो बात करते हैं कि कौन सी 4 चीज़ें हैं वो। तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे लगता है बच्चे जिसकी वजह से नंबर कम लेके आते हैं ना, वो ये दोनों चीज़ों की वजह से, दोनों भाई भाई हैं। क्या? एक तो पेपर ही कम अटेम्प्ट करके आए, और दूसरा नेगेटिव मार्किंग। इसका क्या मतलब है? पहले अपन बात करते हैं पेपर अटेम्प्ट कम करके आए उसकी। तो अगर आपका पेपर जैसे 300 मार्क्स का है, इसमें से अगर आपने लेट से 200 मार्क्स का या 150 मार्क्स की अटेम्प्ट किया, इसका क्या मतलब होता है मैं समझाता हूँ। 150 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब लोग समझते ही नहीं है ना। लोग बस अटेम्प्ट करके आ जाते कि मेरे 150 करके आया है, उससे कुछ नहीं होता है मेरे भाई। इसका मतलब समझो, इसका ये मतलब है कि आपने शॉर्ट्स ही 150 लिए, है ना। आप बोलते हो ना कि यू मिस ऑल द शॉर्ट्स दैट यू डोंट टेक। तो ये शॉर्ट्स आपने लिया ही नहीं, 150 क्वेश्चन के तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल आपकी गए हैं, मतलब इनमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और इनमें भी कोई बच्चा ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो 100% एक्यूरेसी रखता हो। तो ये बच्चा भी हो सकता है 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन गलत करके आया, तो इसके हो सकता है स्कोर 100 आ जाए, 120 आ जाए। तो आपने अटेम्प्ट किया ना, उससे आपके कम नंबर ही आने वाले हैं। ये बात दिमाग में घुसाओ सबसे पहले, है ना। ये चीज़ दिमाग में घुसा लो कि अटेम्प्ट जितना किया है उससे कम नंबर ही आएंगे। तो हम अगर अटेम्प्ट ही कम करके आ रहे हैं मेरे भाई, तो नंबर कहाँ से अच्छे आएंगे। जैसे एक जिस बच्चे ने मुझे मैसेज किया, वैसे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं मुझे, तो ऐसा मत मान लेना कि मैं तुम पे अटैक कर रहा हूँ अगर तुम्हारी बात हो रही है या तुम्हारा मैच हो रहा हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी एक पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, आप पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, इसको लर्निंग के वे में ले, ऑफेंस में ले। तो उसने, मैंने पूछा कि यार कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो वो बोलता है कि भैया मैंने 75 में से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो 40 क्वेश्चन का मतलब है कि बच्चे ने 160 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट, 160 नंबर का ही पेपर किया, और फिर वो रो रहा है कि मेरे 120 नंबर ही आए। तो भाई 160 का पेपर अटैम्प्ट करोगे तो 200 नंबर थोड़ी आ जाएंगे, 120 ही आएंगे। तो पहली चीज़ अपन ने क्या सीखी कि पेपर अगर अटैम्प्ट कम करेंगे तो मार्क्स बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाएंगे। तो अपना पहला की मैट्रिक ये रहना चाहिए कि हमें टेस्ट का जो अटेम्प्टेड पोर्शन है वो बढ़ाना है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम ज़बरदस्ती के तुक्के मार के आ जाए? नहीं।
इससे मैं आता हूँ सेकंड चीज़ पे। अब दूसरी चीज़ जो एक और बच्चे गलती करके आते हैं, इसका ही एक और भाई बच्चा और होता है, वो क्या करता है, आता उसको कुछ नहीं है, 250 नंबर क्वेश्चन करके आ गया, और फिर वो क्या करता है, टेस्ट अटेम्प्ट करके घर पे आ गया अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप जहाँ भी आप चैट करते हो, ब्रो मैं तो 250 नंबर क्वेश्चन करके आया, सबके सामने फ्लेक्सिंग करता है कि ब्रो तुम्हें तो 250 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है ना। ये बच्चे ये हर क्लास में ऐसा बच्चा होता ही होता है, ये इसका यही काम होता है कि वो टेस्ट देगा, 250 नंबर क्वेश्चन करके आएगा और सबको बोलेगा मैं 250 नंबर क्वेश्चन करके आया, फिर एग्जाम में रिजल्ट आता है तो छुप जाता है वो कि भाई पता नहीं कहाँ चला गया है ना। तो अब ये बच्चे को आता था 100 नंबर का, ये 150 नंबर के तुक्के मार के आ गया, ठीक है, मतलब 100 नंबर का इसको पूरा 100% श्योर था, बाकी में कुछ करके आ गया। तो अब इसमें से मान लो कि यार चलो आधे भी इसके नंबर आ गए, लेकिन बाकी में इसकी नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी, तो इसके फाइनली मिला के मार्क्स 100-150 से ज़्यादा नहीं आते। तो दोनों चीज़ें गलत हैं, है ना, दोनों चीज़ें गलत हैं। ये बच्चा ऐसा बच्चा था जिसको ज़्यादा नहीं आता था, ज़बरदस्ती के तुक्केबाजी करके आया, ज़बरदस्ती के मार्किंग करके आ गया, तो इसमें आप और ज़्यादा पीछे जाओगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, है ना, समझ रहे हो। तो इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हम ये सीखते हैं कि पेपर कम अटेम्प्ट करना इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉट गेटिंग मार्क्स, और उससे भी बड़ा पाप होता है कि जितना आता है उससे ज़्यादा करके आ गए, कि ज़बरदस्ती के तुक्केबाजी करके आ गए। तो दोनों चीज़ें हमको अवॉइड करनी है, ठीक है। लेकिन पहले अपन को ये ट्राई करना है कि यार अपन जो पेपर है वो ज़्यादा अटेम्प्ट करके आया। तो इसका क्या मतलब है कि आपको एटलीस्ट हर चीज़ बेसिक लेवल तक पढ़नी पड़ेगी। आपने अगर हर चीज़ का बेसिक भी जो समझ लिया ना कि यार मैं बेसिक भी समझ के गया, तो भी आपको एक बार पेपर करना आ जाएगा, उसके अंदर आप कुछ सोच सकते हो, ज़बरदस्ती के तुक्के नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना। तो अगली बार मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो बच्चे अभी अगली बार टेस्ट दे रहे हैं, वैसे ज़्यादातर बच्चे कोर्सेज के साथ टेस्ट ले रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल टेस्ट बहुत कम बच्चों ने लिए अभी तक, बाकी सब बच्चे कोर्सेज का तरीके कोर्स के साथ टेस्ट आ रहे हैं, तो कोर्स भी मिल रहा है, टेस्ट भी मिल रहा है। तो आपके पास कोई ना कोई कोर्स है, ज़्यादातर बच्चे एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स तो सबसे पॉपुलर कोर्स है। तो जिन बच्चों के पास वो कोर्स है, मैं कह रहा हूँ 10 दिन उस कोर्स को भी लगा दोगे ना, तुम्हारे टेस्ट में एटलीस्ट 40-50 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे अगली बार, एटलीस्ट होंगे, क्योंकि आपने बेसिक हर चीज़ के पढ़ लिए, है ना। जो बच्चे हमारे साथ नहीं पढ़ते हैं, आप लोग एटलीस्ट कुछ तो लगा के जाओ। आपका हो सकता है कोचिंग के अंदर चलो नोट्स पढ़ लिए, नोट्स भी नहीं पढ़ पा रहे तो एनसीईआरटी पढ़ ली, कुछ क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही लगा लो यार, है ना, या अपनी कोचिंग के भी लगा सकते हो। बट पॉइंट है कि कुछ ना कुछ लगा के जाओ, क्योंकि आप सिलेबस जैसे एक्सपेंड करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा ऐसा है यार कि उसने 150 नंबर की पढ़ाई एकदम डीप तक कर रखी है, बाकी पूरा छोड़ के चला गया कि यार चलो 11th मैंने पूरा डीप तक पढ़ लिया, 12th में वो कुछ नहीं आता है, या वैसे उल्टा होता है कि यार 12th का बच्चा बोर्ड के लिए पढ़ रखा है तो 12th का पूरा डीप तक पढ़ लिया, 11th का कुछ नहीं पढ़ के गया, तो वो बच्चे का सिलेबस 150 मार्क्स पे रिस्ट्रिक्ट हो गया, है ना। तो अब ये 150 से कम ही लाएगा कितना भी करके जाए, क्योंकि इसको आता ही नहीं 11th। अब एक बच्चा ऐसा यार, उसने सोचा कि यार चलो यार ठीक है, मेरे को इतना नहीं आता, मैं एक हफ्ते भैया ने बोला था मैं एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स या 11th रिवीजन जो भी लगा के जाऊँगा, और मैं एटलीस्ट कुछ तो पढ़ के जाऊँगा। तो उसने ये 150 मार्क्स तो पढ़ ही रखे थे, प्लस उसने चलो यार ज़्यादा नहीं 40-50 नंबर का भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए, तो इसकी अटेम्प्टिंग ही बढ़ गई। ये बच्चा अब 200 नंबर पे बैठा है, ठीक है, तो इसकी अटेम्प्टिंग पावर ही बढ़ गई। और मैं बताता हूँ कि आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज होंगे ना, वो सिली मिस्टेक विली मिस्टेक सब फालतू होता है। आपने अगर ज़्यादा पेपर ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया, ऑनेस्ट अटेम्प्शन का मतलब समझते हो, ऑनेस्ट अटेम्प्ट वो होता है जिसमें आपको पता है कि आपको आता था इसलिए आपने किया, जबरदस्ती का तुक्केबाजी नहीं किया, इससे ही आपके नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, है ना। तो आपका गोल केवल एक और एक रहना चाहिए, ये सब बाकी सब बातें बकवास है, कि आप पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगा के आओ, पेपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्टली लगा के आओ, ज़बरदस्ती का नहीं लगाना है। और पेपर ज़्यादा से ज़्यादा कब लगेगा, जब आपका सिलेबस एटलीस्ट कुछ पढ़ रखा होगा, कुछ भी चलेगा, एनसीईआरटी चलेगी, 11th रिवीजन कोर्स चलेगा, एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स चलेगा, आपकी कोचिंग की शीट चलेगी, शॉर्ट नोट्स चलेंगे, बट कुछ तो पढ़ के जाओ, ठीक है। क्या इतना समझ में आया? तो पहली चीज़ दिमाग में ये डालेंगे कि टेस्ट में अच्छा स्कोर करने का एक ही फॉर्मूला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करके जाएं, एटलीस्ट बेसिक भी हो तो भी चलेगा, डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं लगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट कुछ पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो अगले टेस्ट में सब बच्चे ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, ये दोनों मैंने बता दिए, बैठते ही नहीं है। आज मैंने यार ऐसा सोचा, ठीक है, आज की कहानी बताता हूँ मैं टेस्ट की, काफ़ी मज़ा आएगा, जिन्होंने नहीं दिया उनको भी मज़ा आएगा। मैंने ऐसा सोचा कि यार आज जो पेपर होता है ना, उसमें हम एक मिनिमम कट ऑफ टाइम भी लगा देते हैं कि यार इतने घंटे इसके पहले नहीं उठ सकते ऐसा। तो ऑफकोर्स फ़ोन वगैरह बंद कर दो, फेंक दो तो एक बात अलग है, लेकिन आपका जो पोर्टल है उसमें सबमिशन नहीं होगा 1 घंटे से पहले। तो हमने 1 घंटे, मैंने सोचा है कि कोई बच्चा तेज हो तो 1 घंटे में पेपर लगा देगा, तो इसलिए मैंने सोचा यार 1 घंटे का लिखते हैं। मैंने देखा कि जब मैंने रिजल्ट देखा तो 5-10 बच्चे मुझे मिले कि यार इन्होंने तो 1 घंटे पेपर कर लिया। मैंने उनके मार्क्स देखे, मार्क्स उनके कितने थे, 20, 30, 40% नहीं, आउट ऑफ 300, ठीक है। तो वैसे इन लोगों की मैं कोई वो नहीं, मजाक नहीं बना रहा यार, अपन पढ़ने के लिए करते हैं ये सब, कोई हंसेगा नहीं इन लोगों पे कमेंट्स में प्लीज़,
ठीक है, क्योंकि हर बच्चा कभी ना कभी एवरेज होता है, हर बच्चे की कभी ना कभी स्टार्टिंग होती है, वो मेहनत करके कोई भी आगे निकल सकता है। हो सकता है बच्चे जेईई मेन में टॉप कर जाए, ऑफकोर्स इतना नहीं होता है, बट बढ़ तो सकती है ना मार्क्स, तो कोई मजाक वाली बात नहीं है। तो ये बच्चे हैं ना, इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने सिटिंग ही नहीं की, ये बच्चे पहले ही उठ गए कि यार हमसे नहीं होगा। तो इससे अब अगली बार हम ध्यान रखेंगे कि यार एक तो पूरा 3 घंटे का आपका पेपर रखेंगे कि मिनिमम 3 घंटे से पहले आप उठ नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग मैक्स टू मैक्स, वैसे मुझे बार बार बोलना पसंद नहीं है, लेकिन मैं जब जिस 2017 के पेपर में जब मैं फुल मार्क्स लेके आया था ना, 360 मार्क्स जब लाया था, तो मैं आखिरी के 5 मिनट तक पेपर कर रहा था। ठीक है, तो आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो ना, जेईई मेन में फुल मार्क्स जब लाया था 360 2017 में, तो मैं आखिरी के 5 मिनट तक मेरा आखिरी सवाल हुआ था, मतलब लास्ट के जब 5 मिनट बचे थे ना, 2 आवर्स 55 मिनट, तब जाके मेरा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा तो किसी का आया नहीं है। तो अगर जिस बच्चे का पूरा पेपर अटेम्प्ट सच में हुआ है, उस बच्चे को अगर पूरे 3 घंटे चाहिए थे, तो आप कैसे ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे में करके आ जाओगे, है ना। अगर आप 3 घंटे पूरा बैठ के 200 नंबर ला रहे हो, एक और बच्चा है कि यार मैं तो 2 घंटे में करके आ गया 196 किए, तो इसको कोई मेडल नहीं मिलने वाला है कि मैं जल्दी करके चला गया। मेडल मिलेगा इस बच्चे को क्योंकि इसके नंबर ज़्यादा हैं। तो 3 घंटे मिले हैं, उसका अच्छे से यूज़ करना है। आप पूरी देर बैठो तो सही। मैं आपको आदत मैंने बोला होगा कि कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर आप पेपर में बैठ ही नहीं रहे हो कि यार मैं तो पहले ही उठ गया कि मैं तो यार लड़ूंगा ही नहीं, तो कहाँ से नंबर आएंगे, कहाँ से जीतोगे तुम बताओ, है ना। बैटल में एटलीस्ट बैठने की ताकत तो रखो, है ना। लोग कहते हैं कि 2 साल तक पढ़ेंगे, 2 साल तक पढ़ेंगे। 2 साल का जो एंड रिजल्ट है वो तो आपका टेस्ट ही है ना, उसमें 2 घंटे नहीं बैठ सकते। अगर 2 साल पूरी मेहनत की है, 2 साल इतना पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया है आपने भी, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, सबने, तो आप क्या 2-3 घंटे बैठ नहीं सकते हो। एटलीस्ट बैठो, है ना, एटलीस्ट बैठो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यार कोई पेपर एकदम से समझ में नहीं आता। जैसे मुझे याद है मेरा जब जेईई मेन हुआ था 2017 में, तो यार एकदम से हमारा पेपर थोड़ा सा ऑन द टफ साइड आया था, है ना। जैसे मैथ्स वगैरह में बहुत टफ क्वेश्चन आ गए थे। फिजिक्स वैसे ईजी था, बट मैथ्स में अच्छे क्वेश्चन आ गए थे हमारे टाइम। और मैथ्स में अगर अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई, बता रहा हूँ मैं, है ना। मैथ्स में कभी टफ पेपर कभी देखना, आज का वैसे थोड़ा सा मैथ्स में टफ था वैसे, बट कभी देखना तो पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो उस समय में एकदम से घबरा गया था। तो अगर मैं उसमें घबरा जाता ना कि यार नहीं, तो शायद आप मेरे पास यूट्यूब देख भी नहीं रहे होते। तो पॉइंट मेरा ये है कि यार जब आपको पेपर कुछ अजीब आ जाए, कुछ टफ आ जाए, तो घबराओ मत, थोड़ी मेंटल स्ट्रेंथ रखो, बिलीफ रखो अपने में कि यार आगे हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि आप पेपर एक बार में देखते हो ना तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप वापस देखते हो, मतलब आप सेकंड टाइम जाते हो, थर्ड राउंड लगाते हो, तो समझ में आ जाता है ना। अब यहाँ पे मैं आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर पे शायद एक अलग और बताऊँगा। वैसे ये क्योंकि वो एक पूरा बड़ा टॉपिक है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप जैसे केमिस्ट्री सेक्शन पे गए, एक फिजिक्स सेक्शन है, एक मैथ सेक्शन है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यूजुअली केमिस्ट्री से बच्चे स्टार्ट करते हैं, मैं भी यही करता था। लेकिन केमिस्ट्री में जैसे क्वेश्चन टफ आ गए, तो आपको आपके अंदर इतना डिलीजेंस या इतनी आपके अंदर पता होना चाहिए आपको कि यार अगर केमिस्ट्री टफ आया तो मैं फिजिक्स पे मूव हो जाता हूँ, और फिजिक्स जैसे इजी आया तो उसके क्वेश्चन लगा लिया 5-6, फिर मैथ्स पे गए, मैथ्स में टफ लगा तो केमिस्ट्री में वापस आए। अब केमिस्ट्री में आपसे कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि आपकी स्पीड बन गई, आपका कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि आपने फिजिक्स में क्वेश्चन लगा लिया। तो अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लगा लिए, अब नहीं आ रहे तो फिजिक्स पे वापस गए, फिजिक्स में 5-6 क्वेश्चन और लगा लिए, और नहीं आ रहे मैथ्स पे गए। अब तो आपका ऑनलाइन पोर्टल में ईजी भी हो गया ये चीज़ काफ़ी, है ना। तो आप ये चीज़ बिल्कुल ट्राई करेंगे, है ना। तो इस तरह की फ्लिपिंग करना आना चाहिए यार कि कब कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है, इससे आप अटकते नहीं हो। और आपको अगर चीज़ बैठने की इच्छा नहीं भी हो रही ना कि यार पेपर आ नहीं रहा, तो अगली बार में आ जाता है। कई बार 3-4 बार अपन पेपर देखते हैं ना, कोई क्वेश्चन तो आ जाता है। तो आप बैठेंगे, पूरे 3 घंटे बैठेंगे, और ताकि आप लोगों की ट्रेनिंग हो, ताकि आप लोग जेईई मेन में अच्छा करके आओ। इसलिए आपसे अकेडमी के सारे टेस्ट में 3 घंटे का टाइमर पूरा होगा। मतलब 3 घंटे तो मिलते ही थे, बट अब आप 3 घंटे से पहले पेपर सबमिट नहीं कर पाओगे, है ना। इतना क्या समझ रहे हो, ये चीज़ यार ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग जेन्युइनली करो। एक और चीज़ जो मैंने नोट की है ना, बच्चे अपने टेस्ट वगैरह में घबराते बहुत है, क्योंकि अभी कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ले रखी होगी सबने, हमारे यहाँ की नहीं ले, कहीं ना कहीं तो ले रखी होगी ना टेस्ट सीरीज़। तो उसमें बच्चे मैंने देखा है एक चीज़ बहुत गड़बड़ ये करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ को फाइनल एग्जाम मान के करते हैं, कि टेस्ट सीरीज से डर गए कि देनी नहीं टेस्ट सीरीज़, या टेस्ट सीरीज़ में पता नहीं कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। नहीं, टेस्ट सीरीज़ आपकी प्रैक्टिस है, उसको दो, और ये मान के दो एक बार कि यार एग्जाम ही हो रहा है, उसके हिसाब से पूरा जान लगा के दो। और फिर जब आपका पेपर हो जाता है ना, से घबराओ मत, उसके अंदर सॉल्यूशंस देखो, एनालिसिस देखो, परसेंटाइल देखो, रैंक देखो, मार्क्स देखो, और सोचो मैंने कहाँ कहाँ गलती की। ये टेस्ट आपको सिखाने के लिए होते हैं, डराने के लिए नहीं होते हैं। जैसे कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि भैया पेपर थोड़ा सा टफ आया है, तो मैंने पहला पेपर टफ डाला था जानबूझ के 5-10%। क्यों डाला था? क्योंकि मैं चाहता था कि यार आपको एटलीस्ट एक बार अपनी रियलिटी पता चले कि हमारी प्रिपरेशन सच में कितनी अच्छी है। कुछ बच्चों ने किया है अच्छा, कुछ बच्चे 250 नंबर तक लेके आए हैं, है ना। तो वो बच्चे कौन थे जिन्होंने अच्छी सी प्रिपरेशन कर रखी है अपनी, है ना। लेकिन प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो यार आप फिर पेपर को ब्लेम करोगे, पेपर अच्छा नहीं था। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगला पेपर हम ऑफकोर्स थोड़ा ईजी रखेंगे। 31 मई को जो पेपर होगा थोड़ा सा ईजी साइड पर रहेगा, क्योंकि आज थोड़ा टफ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्या,
कि पेपर में सिटिंग पूरी करनी है, 3 घंटे एफर्ट पूरा देना है। 3 घंटे बैठोगे तो ही आप क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, तो ही आपके नेगेटिव कम होंगे। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की। तो देखो, ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत खतरनाक चीज़ है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं कि हमें सब आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक दो बच्चे थे, कल वो ऐसा बोल रहे थे कि यार ये जेई मेन के टेस्ट तो क्या ही देने, मतलब एक कोई बच्चा था उसने जैसा मैसेज किया था कि जेई मेन के टेस्ट में भैया मतलब मैं तो कर लेता हूँ, मेरे अच्छे नंबर आ जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ बोल रहा था कि मेरे 250 नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं। उसका बच्चे का मैंने स्कोर चेक किया, उसके आए हैं 150 नंबर, है ना। तो ये क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में जीना। अब देखो, मैं उस बच्चे की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप में से अगर वो बच्चा देख रहा हो तो प्लीज़ इसको दिल पे मत लेना, मैं आपके भले के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जेई मेन में फाइनली अच्छा करके लाओ, है ना। अगर मैं अभी आपको अच्छी अच्छी बातें बोल दूँ और जेई मेन में आप अच्छा करके नहीं आओ तो क्या मतलब है ना। तो इसको आप एज एन एडवाइस लीजिएगा। तो अगर बच्चा ऐसा सोचता है कि मैं 250 नंबर तो ऐसे ही ले आऊँगा और लेके आ रहा है 150, और पेपर इतना भी कोई टफ नहीं था कि भाई 150 हो जाएंगे 250 के, इसका मतलब है आप ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हो, है ना। इसका क्या मतलब होता है, देखो ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि तो बच्चे बहुत फास्ट पेपर करते हैं, चेकिंग नहीं करते हैं, फटाफट एकदम धाड़ 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 करके आ गए, 1 घंटे में पेपर सबमिट करके आ गए, है ना। और ये चीज़ भी हुई है, लगभग 5-10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यार 1 घंटे 1.5 घंटे पेपर सबमिट कर दिया। मैंने सोचा इतना आसान पेपर बना दिया क्या मैंने। फिर मैंने उनके स्कोर देखे 20, 30, 40, ये क्या है। अब कुछ बच्चों ने ऑफकोर्स क्विट किया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ज़्यादा होशियार बने, वो वैसी हरकतें भी होती हैं। तो आपको थोड़ा सा यार डाउन टू अर्थ रहना है कि यार हम कितने भी होशियार हो, कोई ना कोई ऐसा बंदा बैठा है जो हमसे ज़्यादा जानता है, कोई ना कोई ऐसा बंदा बैठा है, कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, कहीं की बात करो, जो हमसे ज़्यादा जानता है, तभी जाके आप अच्छा रैंक लेके आओगे। ऐसा सोच लोगे ना कि मेरे को तो सब आता है, तो वो बच्चा फिर सीखना कम कर देता है। तो आप पेपर जब दे रहे हो ना, उसमें किसी तरह का ईगो लेके मत चलो कि मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छी आती है तो मैं तो फिजिक्स में सारे क्वेश्चन लगा के आऊँगा, कोई क्वेश्चन टफ आ गया तो अड़ गया उसके पीछे, क्या ये तो लगाना ही लगाना है। इसमें टाइम वेस्ट कर देते बच्चे। एल्गोरिथम सिंपल है, कोई भी सब्जेक्ट टफ हो या मतलब आपका जो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, वीकेस्ट सब्जेक्ट है, भूल जाओ। आपका केवल एक काम रहना चाहिए कि पेपर में गए, जो सबसे इजी क्वेश्चन मिला उसको सबसे पहले लगाया, भले वो मैथ्स का हो, वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो। शुरू आप उससे कर सकते हो जैसे आप स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर उसमें टफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको ईगो पे मत ले लो कि यार मेरे को तो सारे बनाने हैं। नहीं, आपको आगे बढ़ते जाना है ना, और मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन लगाने हैं। सो आई थिंक ये चारों चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। क्या क्या बोला मैंने, सबसे पहले तो यार सिटिंग अच्छे से करो, पूरे 3 घंटे बैठो। 3 घंटे बैठोगे ही नहीं तो क्या मतलब है फिर जेई मेन में कैसे बैठ के आओगे 3 घंटे, अगर आप अभी नहीं बैठ पा रहे हो तो। अभी तो सीखने का टाइम है, सीखो, है ना। तो सिटिंग करेंगे बिल्कुल, अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन ज़्यादा, अटेम्प्ट करेंगे ज़्यादा, उसके लिए स्पीड बिल्ड करनी होती है जो प्रैक्टिस से आती है। और टॉपिक कवरेज सबसे ज़्यादा, टॉपिक कवरेज अच्छे से होना चाहिए, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ज़बरदस्ती के अटेम्प्ट मत करके आ जाना। ये अटेम्प्टेड बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँ ना, तुक्के से नहीं बढ़ाने हैं, ये बढ़ाने अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके, ज़्यादा पढ़ के, एटलीस्ट कुछ तो हर चैप्टर से पढ़ के जाओ। जैसे कोई चैप्टर लास्ट में छूट गया तो उसके शॉर्ट नोट्स ही पढ़ लो, या उसकी एनसीईआरटी पढ़ लो, या उसकी कोचिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज लगा दो। पूरा नहीं पढ़ पा रहे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा तो पढ़ के जाओ, है ना। तो ये वाली बात भी हो गई। और ओवर कॉन्फिडेंस में भाई मत जीना, है ना। ऐसा मत समझ लेना कि तुम्हें ही सब आता है, कोई ना कोई बच्चा आपसे ज़्यादा होशियार बैठा है। मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, है ना। मतलब मैं जब था मुझसे अच्छे लोग भी थे, आज भी मुझसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा करे मेरी एज की। तो आपसे हर समय पर कोई ना कोई बंदा बेटर होता ही होता है, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, तभी आप अच्छा कर पाओगे। वापस से बता देता हूँ यार कि टेस्ट आपका अनलॉक हो गया है। जो बच्चे अभी तक नहीं दे पा रहे थे, अभी दे सकते हो, है ना। आप ये कभी भी दे सकते हो। जेई मेन आपका 23 जुलाई है ना, तब तक आप कभी भी दो, चलेगा, कभी भी देना। आंसर की सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा आपको, इसमें एनालिसिस मिल जाएगा, पूरा परसेंटाइल रैंक पहले अटेम्प्ट के बेसिस पे आएगी आपके जो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन आप मल्टीपल अटेम्प्ट भी दे सकते हो। अगला टेस्ट 31 मई को है यार, रजिस्टर कर लो इसके लिए अगर नहीं किया अभी तक। मैं कहूँगा कि कोर्स के साथ पूरा पैकेज ले लो, क्योंकि कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, प्लस ऑफर भी है। अभी 31 मई के बाद चला जाएगा, और इस बार सच में चला जाएगा यार। मैंने बहुत ट्राई किया अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे और भी लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि इस चीज़ को एक्सटेंड करो, अब और शायद नहीं हो पाएगा। तो आप 31 में लास्ट डेट है, तब तक ले लीजिएगा इसको। मैं शायद एक लाइव स्ट्रीम करूँगा कल मेरे दूसरे चैनल पे, कल्पित वीरवार लाइव वाला जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, अकेडबूस्ट ऐप, अकेडबूस्ट वेबसाइट, सबका लिंक दिया हुआ है। अगर पसंद आई हो तो उसको रेट और एक अच्छा सा रिव्यू दीजिएगा, अच्छा लगता है हमें काफ़ी, और हेल्प भी होती है हमारी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, सब कुछ है ना। तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। पसंद आई वीडियो तो लाइक करना। ऑल द बेस्ट यार, है ना। और ये चीज़ वापस याद दिला रहा हूँ यार, ले लेना, 31 मई तक है। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं रहा था इसके बारे में, लेकिन अब इतने बच्चों का ट्रस्ट हो गया है ना, 3000 बच्चे ऑलमोस्ट एनरोल्ड है टेस्ट सीरीज़ वगैरह में। तो आपको पता चल गया होगा कि यार बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। तो अगर आप नहीं आ रहे हो ना, ऑनेस्टली अगर आप ले सकते हो और नहीं आ रहे हो तो आप ऑनेस्टली मिस आउट कर रहे हो। तो अपनी प्रिपरेशन को ऐसे सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इस चीज़ों में। ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू।